आज आप लोग यहाँ पर मेरे बुलावे पर सब इकट्ठा हुए। सबसे पहले तो आप लोगों का सारे पत्रकार मित्रों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाने की वजह ये है कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 127 विधानसभा पीलीभीत से डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार जी और हम साथ बैठे, क्योंकि हम सबका साथ खड़ा होना, इस विधानसभा को जिता कर ले जाना और फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना हमारा सबसे मेन एजेंडा है। मैं उन सब के लिए उन सब लोगों से अपील करता हूं जो किसानों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हैं, जो महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में हैं, जो बेईमानों के खिलाफ लड़ाई में हैं, जो बेरोजगारों के खिलाफ लड़ाई में हैं, जो देशभक्त और प्रदेश से भी मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, उन सबको इकट्ठा होकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है और समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का काम करना है। तभी हमारी जो विकास की लय है, जो रुक गई है पिछले 5 सालों से इस प्रदेश में, वो आगे बढ़ने का काम करेगी। आपको एक चीज़ और बताऊं, जो डॉक्टर शैलेंद्र साहब का जब टिकट हुआ, मैं भी आवेदक था, लेकिन आपको याद होगा कि पिछली प्रेस में भी मैंने कहा था कि अगर मेरे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी कहेंगे कि आरिफ आप इलेक्शन लड़ोगे तो आरिफ लड़ेगा, वरना जिसको वो आदेश करेंगे मैं उसको तन मन धन से लड़ाने का काम करूँगा। आज मैं डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार जी के साथ हूँ और पूरी ताकत से लड़ाने का काम ही नहीं करूँगा, बल्कि मुझे ऐसा भरोसा और यकीन है अपने वर्कर्स पर, अपने समाजवादी साथियों पर और मरहूम हाजी रियाज अहमद साहब के उन रियाजवादी साथियों पर जो डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार जी को जिले की सबसे बड़ी जीत दिलाने का काम करें। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको कि जब डॉक्टर साहब और भाजपा के प्रत्याशी एक ही बिरादरी के हैं तो लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने की लोग कोशिश करेंगे, लोग बिरादरी जाति की बातें करने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, देखिए, वो मेरा परिवार कल भी था, तो मेरा परिवार आज भी है और मेरा परिवार कल भी रहेगा। लेकिन उसमें जो मेरे परिवार का बच्चा है उसको लोगों ने बहका दिया है, उसको लोगों ने गलत रास्ते पे गलत दिशा देने का काम किया है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं कल भी समाजवादी था, मैं आज भी समाजवादी हूं, मैं कल भी समाजवादी रहूंगा। मुझे लगभग इस पार्टी में 20 से 21 साल हो गए हैं और मैंने अपने सारे जीवन को अखिलेश यादव जी के लिए समर्पित करने का काम किया है। आपको एक चीज़ और बता दूँ कि तमाम तरीके के लोग विधायक रहे। हाजी रियाज अहमद साहब मरहूम 5 बार यहाँ विधायक रहे, उसके अलावा राजराज सिंह जी विधायक रहीं, आदरणीय जी के गुप्ता जी विधायक रहे, लेकिन कभी विधायक टैक्स नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन पिछले 5 सालों में विधायक टैक्स वसूलने का काम किया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए मेरी समस्त उन सब लोगों से अपील है जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, चाहे वो किसान हों, नौजवान हों, बेरोजगार हों, महिलाएं हों, वो सब इकट्ठे होकर समाजवादी पार्टी को वोट देकर यहाँ पर चारों की चारों सीटें जिताकर भेजने का काम करें, ताकि अखिलेश जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश को और मजबूत और सुदृढ़ बनाने का काम करें और इस जुल्मी और तानाशाही सरकार का अंत हो। आरिफ भाई, परिवार को कैसे इकट्ठा करेंगे कि हाजी रियाज साहब की विरासत देखा जा रहा है कि टुकड़ों में बढ़ गई, तो कांग्रेस में है तो कोई बीएसपी में है, अकेले आप बचे हैं। आपको बता दूं, मैंने पिछली प्रेस में भी आप लोगों सबसे कहा था कि हाजी रियाज अहमद साहब की राजनीतिक विरासत का जानशीन मैं हूं, और ये मैंने साबित किया। मैं कल भी जानशीन था, मैं आज भी हूँ, मैं कल भी पार्टी के साथ खड़ा था, आज भी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। वो हाजी रियाज अहमद जिसने समाजवादी पार्टी को यहाँ 2001 में ज्वाइन करने के बाद समाजवादी पार्टी को बुलंदी तक ले जाने का काम किया। 2001 में जब आपने पार्टी ज्वाइन की तो 2002 के चुनाव में 2 सीटें जीतने का काम किया, उसके बाद 2007 में 1 सीट जीतने का काम किया और 2012 में 3 सीटें जीतने का काम किया। वो हाजी रियाज अहमद साहब मरहूम जो जीते जीते समाजवादी रहे, लेकिन जब उनकी अंतिम सांस भी गई तब भी वो समाजवाद के लिए ही गई, समाजवादी विचारधाराओं के साथ ही उन्होंने अंतिम सांस ली। और वो मुझे आखिरी नसीहत भी यही दे के गए कि बेटा, पार्टी के साथ रहना,
और हमेशा पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना, मैं वही काम कर रहा हूँ। आरिफ भाई, जो आपके साले साहब हैं वो आप पोस्टरों में उनका फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं बसपा में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? काहे का? और जो आप साहब थे उनका फोटो बसपा में, तो क्या मरने के बाद उन्हें बसपा शामिल करा दीजिए क्या? देखिए, ऐसा है, वो एक पिता के तौर पर तो उनकी फ़ोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हक है इस बात का, लेकिन वो नेता समाजवादी थे और उनका फ़ोटो और उनका सम्मान हमेशा समाजवाद में ही सुरक्षित है, समाजवाद में ही रहेगा। रही बात उनके फ़ोटो इस्तेमाल करने की, तो आज वो बहुजन शायद समाजवादी पार्टी में हैं या किसी और पार्टी में चले जाएं, तो एक बेटे को अपने वालिद के फ़ोटो को इस्तेमाल करने का तो हक है, लेकिन हम सब समाजवादियों के वो आदर्श थे, आदर्श हैं और इस ज़िले के लिए हमेशा आदर्श रहेंगे। आरिफ जी, एक बात और सामने आ रही है कि यहाँ पर चारों विधानसभाओं में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया, तो कहा यह भी जा रहा है कि चर्चाएं हैं कि एमएलसी की दौड़ में कोई मुस्लिम आएगा और आपके नाम की चर्चा चल रही है। देखिए, मेरा काम है समाजवादी पार्टी की चारों विधानसभाओं में, अपने ज़िले की चारों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी को हर तरीके से मजबूत करना। आपको मैं बता दूं, हाजी रियाज अहमद साहब मरहूम या आरिफ सिर्फ मुस्लिम चेहरा नहीं, हम लोग सेकुलर चेहरा रहे हैं और हमने पिछले 15-20 साल राजनीति जो की है ज़िले में, वो सेकुलरिज्म की राजनीति की है और हम कभी भी किसी जाति बिरादरी के नाम पर राजनीति नहीं की है, हमेशा सेकुलर की राजनीति की थी, कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे और चारों सीटें जिताकर भेजने का हम यहाँ से काम करेंगे। बाकी रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कि किसको क्या नवाजते हैं, उनके हर फैसले पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका हर फैसला मेरे लिए सरमाथ है। साथ में एमएलसी का भी चुनाव हुए, साथ में एमएलसी का चुनाव होगा तो चुनाव तो चल ही रहा है। मैंने वही तो कहा कि जो मेरे राष्ट्रीय नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का फैसला होगा वो मुझे ही नहीं, मेरी पूरी समाजवादी पार्टी के सरमाथ से स्वीकार है। मैंने अपने कैंपेन का, जो मेरा चुनाव का प्रचार का जो कैंपेन है, उसका मैंने टाइटल दिया कर्म युद्ध 2022। अभी आपने आरिफ भाई से क्वेश्चन पूछा था विरासत का, तो मैंने रामायण और महाभारत का बहुत गहन अध्ययन अपने बचपन से किया है। महाभारत काल में एक बार हुआ था कि राजा भरत जो थे, तो उनके अपने पुत्रों में ही उनके जीते जी उनके पुत्रों में कोई भी उस योग्य नहीं था। मैं यहाँ पे किसी की योग्यता पे प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ, तो उन्होंने एक ऐसे मतलब कुशल व्यक्ति को अपना सत्ता सौंपी थी। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आरिफ भाई की, तो इनके जैसा कुशल रणनीतिकार विधानसभा क्षेत्र के लोगों की उसको फेस से रिकॉग्नाइज करना, उसको चेहरा देख के उसको नाम से बुला लेना, इवन उसकी घर की समस्याओं से भी वाकिफ़ होना, ये आरिफ भाई से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, इनकी उस समाजवादी सोच को नमन करता हूँ, उनकी दूरदृष्टिता को नमन करता हूँ। और आपके आने से, हमारे साथ आने से, समर्थन साथ तो थे ही थे, आज केवल उसकी आधिकारिक घोषणा इन्होंने करी है। हमारी ताकत निश्चित तौर पर कई गुनी बढ़ने वाली है और आज का दिन 127 विधानसभा सदर विधानसभा पीलीभीत के 2022 के इलेक्शन में एक ऐतिहासिक दिन साबित है। यही उत्तराधिकारी है एक तरह से, अगर आपकी बात पे कर्म के मतलब यस, ऐसा मेरा मानना, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। पुत्र में कहाँ कमी रह गई? मैंने नहीं कहा, मैं आज तक मैं उनसे कभी वो नहीं हुआ, लेकिन हमने जो पीलीभीत पे रहते हुए पिछले 15 वर्षों में देखा, मैं केवल राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात कर रहा हूँ, बाकी मेरी संवेदनाएं सबके साथ है।